बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिंदी सब्जेक्ट है और किताब है आपकी अंतरा। इसी का काव्य खंड देखेंगे, ठीक है, जो कि रहेगा महादेवी जी वर्मा का। मैं आपको आसान शब्दों में जो इनकी दो कविता हैं, एक है जाग तुझको दूर जाना और एक है सब आंखों के आंसू उजले। तो इन दोनों ही कविताओं की जो सह प्रसंग व्याख्या है या फिर ये कह लीजिए इन कविताओं में क्या क्या बताया गया है, उसे मैं आपको बहुत ही अच्छी भाषा में समझाऊंगा। वीडियो को बच्चों पूरा देखें, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कविता है इसका सार क्या है। तो देखिए ये जो कविता है वो महादेवी वर्मा जी जो है उनका एक गीत है संध्या गीत, उससे लिया गया, जो कि क्या है, एक जागरण गीत है। जागरण यानी कि जो आपके मन में एक ज्वाला भर दे। इसमें कवित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो भारतीय वीर हैं उन उन भारतीय वीरों के जो राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार की बाधाएं थी, जो कठिनाई थी, उन सभी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की जो प्रेरणा दी गई है उसे बताया गया है। कवित्री ने अपने स्वर्णिम अतीत, साहसी, निडर और कर्मवीर पुरुषों की याद दिलाते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ने की प्रेरणा दी है, ठीक है। और वहीं अगर इसकी कविता की हम बात करें, इस कविता में क्या कहा गया है, तो कवित्री ने देशवासियों को विषम परिस्थितियों में सांसारिक बंधनों, मोह माया से अप्रभावित होते हुए अपने लक्ष्य की ओर, किसी भी चीज से आपको प्रभावित नहीं हो, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कवित्री ने आत्मा की अमरता का ज्ञान कराते हुए मृत्यु से न डरने की सलाह दी है। कवित्री ने पतंगी का उदाहरण देकर बलिदान का महत्व समझाया है। कवित्री का कहना है कि देशवासियों को बलिदान के मार्ग पर कोमल भावना का जो बलिदान है वो करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई आपकी कि इसमें क्या बताया गया है। वही जो सब आंखों के आंसू उजले हैं उसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों जो हमारा पहला स्टेंजा है उसके बारे में। तो स्टेंजा देखिए यहाँ पे है, चिर सजग, एक सेकेंड, हाँ, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। यानी कि जो कवित्री है वो अपने प्राणों को देख के ये कहती है कि आज तू इतना आलसी क्यों हो गया, हमेशा तो तू जो आंखें हैं वो खुली रखता है, हमेशा जो ऊर्जा है वो तेरे अंदर भरी रहती है, लेकिन आज तू एकदम आलसी कैसे बना हुआ है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यानी कि आज जो है वो चाहे हिमालय का हृदय कांप जाए, चाहे हमेशा शांत रहने वाला जो आकाश है, ठीक है, जो आकाश है वो भी आज बोले, ठीक है, या फिर आकाश जो है वो इस तरह से बारिश करे जो कि एकदम आंसू जैसे हो, तो उन चीजों से तुझे क्या करना है, घबराना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठे तूफान बोले। यानी कि आज जो है चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, ठीक है, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, चाहे आकाश पाताल एक हो जाए मैं तुम्हें लिख के जाऊंगा, मैं ये करके रहूंगा। तो वही चीज यहाँ पे भी कही है, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। यानी कि आज चाहे आकाश जो है, चाहे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाए, सूर्य जो है वो विलीन हो ना जाए, चंद्रमा विलीन हो जाए, चाहे बिजली से भी अधिक तेज से चलने वाले जो तूफान है वो आ जाए, पर तुझे पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। लेकिन तुझे अपनी जो सफलता है, अपनी सफलता के निशान इस पथ पर तुझे छोड़ के आने हैं, यानी कि अपनी सफलता की तरफ तुझे बढ़ते जाना है, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी अगर आपको भावार्थ पढ़ना है तो यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इस भावार्थ को पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया है आपके लिए। और आगे हम समझते हैं अगले स्टैंजा को। अगला स्टैंजा देखिए मैंने यहाँ से इतना सा लिया है, ठीक है, आप इसे चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें कहा गया है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले। यानी कि देखिए यहाँ पे कहा गया है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पल रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवित्री है वो अपने प्राणों को सांसारिक मोहमाया से दूर करने का निवेदन कर रही है। वो ये कहती है, क्या मोम की तरह पिघलने वाले सांसारिक आकर्षक जो बंधन है वो तुझे बांध लेंगे, क्या तितलियों की तरह रंगीन दिखने वाले जो संसार के सुंदर सुख साधन जो हैं
वो तुम्हारे लक्ष्य में बाधक बन जाएंगे? क्या इस संसार के आकर्षण और मधुर गुनगुन में तुम भूल जाओगे समाज के दुख और व्यथा को? क्या इन संसारिक मोहमाया में कर्तव्यों को भूल बैठोगे? तुम अपनी इच्छा में ही कैद हो जाओगे या अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाओगे? जागो और अपने लक्ष्य को याद करो, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इसमें कही गई हैं इस वाले स्टैंजा में। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला स्टैंजा? आगे देखते हैं, अगले स्टैंजा की बात करते हैं। तो अगला स्टैंजा देखिए ये वाला है। अब यहाँ पे कहा गया है वज्र की उर, एक सेकेंड, कहाँ गया इरेजर, हाँ। वज्र की उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उधापन ले गया, ले क्या विश्व का अभिशाप क्या चिरनीन बनकर पाश आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उद में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इस पंक्ति में जो कवित्री है वो ये कहना चाहती हैं कि वो अपनी आत्मा से ये कहते हैं कि तुम तो वज्र के समान कठोर थी और कभी भी किसी भी आपदा, किसी समस्या से विचलित नहीं हुई। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? आज तुम्हारा हृदय एक छोटे से आकर्षण की वजह के, छोटे से आकर्षण के आंसू से गल गया। अपने जीवन का अमृत तुम कहां छोड़ आए और उसके बदले में मदिरा रूपी विष लेके आए। तो ये हो जाएगा आपका किस वाले का, यहां तक का। उसके बाद संसार के रुदन की विरुद्ध जो आंधी तुम्हारे मन में थी, क्या वो सो गई है और उसका स्थान किसी काल्पनिक सुख ने ले लिया है? तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित होती जा रही हो। तुम अत्याचारी और अभिशाप जो फैला हुआ है उसमें शामिल होती जा रही हो। और हाँ, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारे जो कहते हैं कि जो अत्याचार रूपी अभिशाप विश्व में फैला है, ठीक है, उसको दूर करने की लक्ष्य की जगह क्या अब तुम्हारे आलस ने ले ली है? संसार की पीड़ा को देखकर तुम्हें आलस्य कैसे आ सकता है? तुम तो मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो। मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। जागो और अपने लक्ष्य को याद करो, क्योंकि तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका इस स्टेंजा का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। ये रहा अगला स्टेंजा हमारा है यहाँ पे। तो देखिए इस स्टेंजा में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा एक बार। हाँ, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह चलती कहानी, आग हो उनमें तभी दरग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मनमानी जकी पताका, राख छड़ी पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शस्या पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ओके, तो अब इसकी समझिए पंक्तियों का इसका भावार्थ क्या है। तो इसमें जो है वो इस पंक्ति में जो कवित्री है वो अपनी आत्मा को जगाते हुए ये कहती है, वो उस पुरानी जो व्यथा है, व्यथा की कहानी को मूल जो सांसें हैं, संभावनाएं हैं, उसके बारे में कहती है कि जो पुरानी व्यथा रही है उसको भूल जाओ और ठंडी सांस भरो। ठीक है, जो पुरानी व्यथा है उसको भूल जाओ और एक ठंडी सांस मत भरो, यहाँ पे सॉरी मत भरो लिखा हुआ है। जब हृदय में आग होगी तब आंखों में आंसू भी हो गए। यानी कि देखिए, जो तुम्हारी पुरानी व्यथा है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, उसे भूलना नहीं है। तुम्हें उसे भूलना नहीं है। उसे भूल के तुम्हें ठंडी सांस नहीं लेनी। जब तक हृदय में आग नहीं होगी, जब तक आंखों में आंसू नहीं होंगे, जब तक विरह विरह की आग से आंखों में आंसू नहीं आएंगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी वह विजय के समान है। अपने पथ के कष्ट रूपी अंगारों को सहकर उन पर अपने सुखी रूपी नर्म कलियां बिछाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अतः जागो और अपने सुखों को त्याग कर अपने पद की ओर अग्रसर हो जाओ। तुम्हारा लक्ष्य भी बहुत दूर है। जागो और अपने लक्ष्य को याद करो और उसे हासिल करने के लिए कदम उठाओ। ठीक है, तो ये इस स्टेंजा का मीनिंग हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जो आपकी फर्स्ट वाली कविता थी, कौन सी, एक सेकेंड, हाँ, सब आंखों के आंसू उजले, वो अभी हम देखेंगे। ये हो जाएगी आपकी जाग तुझको दूर जाना की, ये पहला स्टेंजा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेंजा ये वाला हो जाएगा
एंड देन थर्ड स्टैंजा ये वाला यहाँ से हो जाएगा, एंड फोर्थ स्टैंजा यहाँ से हो जाएगा, और देन लास्ट अब आती है सेकंड वाली कविता। तो इस सेकंड वाली कविता में देखिए क्या कहा गया है, उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सब आंखों के आंसू उजले, सब आंखों के आंसू उजले, इस कविता में महादेवी वर्मा ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन की यथार्थ को प्रस्तुत किया। यानी कि इस कविता में आज सब आंखों के आंसू उजले, इसमें जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जो मानव की व्यथा है उसके बारे में हमें समझाया है। तो कैसे समझाया है उसे समझिए। यहाँ प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, जो यथार्थ है, यानी कि जो वास्तविक है, और मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी मानव प्रकृति में परिवर्तन लाए बिना दूसरे के कल्याण करने में संदेश यह निहित है। तो अब हम समझते हैं इसके स्टैंजास को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंजा की बात करते हैं। एक सेकेंड, ये रहा सबसे पहला स्टैंजा, बहुत छोटा सा है ये वाला। ठीक है, तो इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये वाला स्टैंजा छोटा ही है। सब आंखों के, एक सेकेंड, चल जा भाई। हाँ, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता हुआ गुलगुल, देता झरे सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। तो इसके माध्यम से कवित्री जो है वो आज सभी के आंसू मन के भावों के समान सत्य हैं, और इसका प्रतीक है। सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरी सत्ता से प्रभावित है, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमय भावनाओं से बनी जो करुणा है, जो वेदना है, वही जीवन को उज्ज्वलता प्रदान कर सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए मनुष्य को जीवन में अपने आने वाले आगे जो कठिनाइयां हैं, जो सुख दुख है, उनका सहायक पूर्वक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पहलू है। दीपक की तरह ही जलना तथा फूल की तरह खिलना ही एक व्यक्ति के लिए सबसे अहम होता है उसके जीवन में। ये यहाँ पे बताया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, आगे पंक्तियों की बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे कहा गया है, देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है, सत सत निर्झर में चंचल, चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका उर्मिल नित करुणांजल, कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिर के निर्मित तन बदला। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया बच्चों कि पर्वत और सागर दोनों ही पृथ्वी को जल प्रदान करते हैं, पर फिर भी दोनों अपने जो प्राकृतिक स्वभाव है उसको नहीं बदलते। सागर का हृदय कभी पत्थर सा कठोर नहीं बनता, और पर्वत कठोर तन नहीं बदलता, यानी कि पर्वत जो है वो सागर की तरह नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई गई है। तो इससे से आपका ये वाला भी सेकंड भी यहाँ पे स्टैंजा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, अगले की बात करते हैं। तो अगला देखिए बहुत ही छोटा सा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहा गया है, नव तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुद्र धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुसापी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अब देखिए इसमें कवि क्या कहता है। तो इसमें जो है वो कवि इस बात को कहता है, हीरे की अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसे खुद को खंडित होना पड़ता है। खुद को देखा आप, एक चीज तो देखी होगी कि जो हीरा होता है, ठीक है, ये जो हीरा होता है, इस हीरे को तराशने के लिए बहुत सारा मशीनों की, बहुत सारे कारीगरों की जरूरत पड़ती है, तो उसे खंडित भी किया जाता है। तो हीरे की उसकी श्रेष्ठता तभी पाता है वो जब वो खंडित होता है। सेनाओं को आग में तपना पड़ता है, सोना ना कभी टूट कर और हीरा ना कभी आग में तप कर अपने आकर्षण और सौंदर्य को बनाए रख पाता है। यानी कि देखिए सोना जो है वो आग में तपना पड़ता है, और जो हीरा है उसे खंडित होना पड़ता है। अगर सोना कभी टूटेगा नहीं, हीरा कभी आग में, सॉरी, जो सोना है ना कभी टूट सकता है और हीरा ना कभी तप सकता है। तो अपना सबका अलग अलग सौंदर्य है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना कर, यानी कि प्रकृति के अनुसार ही अपना कार्य, अपने अनुपम सौंदर्य और जो मूल अस्तित्व है उसे बनाए हुए है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें समझाई गई है। आगे बात करें, देखें तो आगे हमारा ये वाला स्टेंजा आता है। इस स्टेंजा में बात की गई है किस तरह से कि नीलम मरकट के संपूर्ण दो, जिमे बनता जीवन मोती,
इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा सबदन होती, जो नभ में विद्युत, एक सेकेंड इसको हटाओ, अरे हट जा भाई, हाँ, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कवित्री जी ये कहना चाहते हैं कि नीलम का आभास देता नीला आकाश, मकरंद अर्थात पन्ना जैसी दिखने वाली हरी हरी भरी विस्तृत धरती के द्वारा प्रतीत होता है। दोनों अर्थात यानी कि एक तो नीलम और दूसरा मकरंद, ये दोनों ही अंजलि द्वारा प्राप्त होता है। दोनों जैसा इस संसार में सभी प्रकार की जीवन पनपते हैं, यानी कि दोनों में ही संसार के जीवन पनपते हैं, जो कभी किसी सीप के अंदर पलने वाले मोती की तरह स्वच्छ और सौंदर्य में होता है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही ईश्वर की सत्ता का अंश विद्यमान है। जो अंग आकाश में बिजली है, वही बादल का रूप धारण करके प्रस्फोट, यानी कि जो बिजली आकाश में है वही बादल बनती है, वही वर्षा करती है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आखिरी आता है यहाँ पे ये वाला, कहाँ जा रहा है, हाँ आखिरी आता है ये वाला। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों के नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के छड़ गिन लो, जलते खिलते जग में घुलमुल एकाकी प्राण चला सपने सपने में सत्य। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आकाश नहीं सॉरी आकांक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं मेरे भीतर बनती हैं और बिगड़ती हैं, वैसे ही दूसरे प्राणी अपने भीतर भी महसूस करते हैं, जलते खिलते और बढ़ते हुए, सॉरी जलते खिलते नहीं, ये होगा चलते फिरते। ठीक है, ये है चलते और फिरते, चलते फिरते और बढ़ते हुए इस संसार की सभी जड़ चेतन पदार्थों में एक ही ईश्वर की सत्ता का प्राण स्पंदित होता है। इसका भाव ये है कि पीड़ा की अनुभूति में सुख के एहसास में निरंतर आगे बढ़ते हुए सृष्टि के जीवन की संरचना एक ही प्राण में समाया हुआ है। यही कारण है कि प्रत्येक सपने में एक ही सत्य अभिसरित होता है। तो सपने सपने में सत्य ढला, इसका मतलब है कि प्रत्येक सपने में एक ही सत्य दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए सभी जो मैंने आपको अभी तक बताया है उसे मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जाग तुझको दो जाना की जो मूल बातें हैं वो है यहाँ पे। उसके बाद पहले स्टेंजा ये वाला है और इस स्टेंजा का भावार्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इजीली। सेकंड वाला स्टेंजा ये है और इसका भावार्थ भी यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं, ये है आपका थर्ड स्टेंजा, इसका भी भावार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेंजा देखते हैं, ये है आपका फोर्थ स्टेंजा, इसके भी भावार्थ लिखा हुआ है। उसके बाद आती है दूसरी कविता, सब आंखों के आंसू उझले। तो इसकी सबसे पहले तो आपको जो मुख्य बूंदी है वो समझ लीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ 3-4 लाइनों की यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, कुछ लाइनों की 2 लाइनों की यहाँ पे दी हुई है, देन कुछ लाइनों की यहाँ पे है, देन लास्ट ये है और उसके बाद सबसे आखिरी ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।